अब देखना क्या वास्तविक मतलब संख्या। फिर से संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले पढ़े थे क्या, दो संख्या पढ़े थे। जो पढ़े थे एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक पढ़े थे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। लेकिन संख्या और दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो अब एक और क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या को, अभी वास्तविक संख्या को इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में इसको हम लोग जाने कि इसको कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। उसी प्रकार परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। काल्पनिक संख्या को अभी हम लोग पढ़े इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे नॉन रेशनल नंबर। तो ये दो संख्या होती है। अब इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर और नॉन रेशनल नंबर जो होती है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होती है, नॉन रेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहें, अपरिमेय संख्या को नॉन रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसको इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, मतलब ज्यादातर यही लिखा हुआ मिलेगा। और इधर रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या को हम लोग, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो बटा के फॉर्म, या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के रूप में। मतलब ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो हो ना, परिमेय संख्या जो हो उसे कहेंगे कि यह वास्तविक, वास्तविक संख्या में रहती या रहता है, वास्तविक संख्या में रहता है। जैसे वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े कि सिर्फ जीरो को छोड़कर या सिर्फ शून्य को छोड़कर, सिर्फ शून्य को छोड़कर, मतलब जितने भी वास्तविक संख्या है सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन किसको छोड़ करके? शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको है? इसको पहले डिफाइन समझ लो, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब बटा के फॉर्म में, लेकिन जीरो ना हो। मतलब कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या जो है ना, या अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन हर बराबर जीरो नहीं। ठीक है, अगर हर बराबर जीरो नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या कहेंगे। अगर हर बराबर जीरो नहीं है तो एक परिमेय संख्या होगा, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो 5/3, इसमें हमारा अंश हो गया 5 और हर हो गया 3। तो अगर इस तरीके से है तो इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अंश कहने का मतलब है नॉमिनेटर और हर कहने का मतलब है डिनोमिनेटर। तो जो नॉमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या।
एक परिमेय संख्या होती है, सिर्फ जीरो को छोड़कर, सिर्फ शून्य को छोड़कर, सिर्फ शून्य को छोड़ करके बाकी जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी की सभी परिमेय संख्याएं, मतलब ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर एक्सेप्ट बाय जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर। जैसे कोई कहेगा कि सर आपने 5/3 लिखा तो ऊपर में ठीक है, ऊपर में तो ठीक है 5 है, नीचे में भी 3 है, लेकिन ये तो बटा में अंश बटा हर में है ना। लेकिन आपने कहा सभी वास्तविक संख्या, तो सभी वास्तविक संख्या में सर 8 भी आता है, तो 8 के नीचे तो कुछ नहीं है। लेकिन बाबू हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8 के कुछ नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। और यहाँ पे कहता है कि अंश बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या अंश बराबर 0 है क्या? नहीं, तो हम लोग इसे भी परिमेय संख्या में कहेंगे। लेकिन कई लोग ये भी बोलेंगे कि सर -5 लिखेंगे तो ये भी चलेगा, क्योंकि -5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, -5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान देना, दूसरा पॉइंट कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। मतलब कहने का अर्थ है परिमेय संख्या जो होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, मतलब दोनों होती है। जैसे यहाँ पे +5 था, +8 था, लेकिन -5 भी आ गया, तो ये होगी। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि अंश और हर दोनों वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये नोट करेंगे कि परिमेय संख्या में अंश और हर वास्तविक संख्या होगी शून्य को छोड़कर, परिमेय संख्या में अंश और हर वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या के रूप में होगी। यहाँ पे ऐड कर लेना, के रूप में होगी, मतलब वास्तविक संख्या के रूप में होगी, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं 6/3, तो हम लोग पढ़े हैं कि 3 भी वास्तविक संख्या है और 6 भी वास्तविक संख्या है, ये हो गया। अब एक चीज बताएं कि खाली अगर 5 है तो भी एक वास्तविक संख्या है, तो क्या ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है सभी का सभी क्या है परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या सभी के सभी क्या है परिमेय संख्या है। तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है सभी एक परिमेय संख्या है। अब जैसे 5 लिखा हमने, तो 5 एक वास्तविक संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दे रहे हैं। आखिरकार 1 क्यों लगा रहे हैं हम लोग? तो 1 इसलिए लगा रहे हैं ताकि 1 से डिवाइड देने पर 5 में कोई डिफरेंट या किसी प्रकार की कोई अलग एक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों को जब भाग करेंगे तो 5 ही आएगा, इसीलिए हम लोग 1 से भागा दे रहे हैं। अनेक तो 2 से भी दे सकते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ही एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो किसी से भागा दे दो, 1 से किसी को भी भागा दे दो, कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा मतलब नीचे में हर में 1 रखते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये चेंज नहीं करता है, और जिससे फायदा ये भी होता है कि नीचे में हम लोग का 0 नहीं आता है, और तब ये क्या कहलाता है परिमेय संख्या भी कहलाता है। अभी एक और एग्जांपल दिए कि अगर -5 रहा तो भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। लेकिन कई बच्चों के मन में ये भी चल रहा है कि सर -3 बाई ऊपर में माइनस नहीं, माइनस आप नीचे में लिख करके बताइए कि परिमेय संख्या होगी या नहीं। तो देखो कहता क्या है कि
परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जो अंश बटा हर के रूप में हो। सर पहला सेटिस्फाइडेशन हो गया, अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन हर जीरो ना हो, मतलब हमारा हर जो है वो जीरो नहीं है, बाकी वो हर हमारा माइनस में हो, प्लस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ हर किस में नहीं होना चाहिए? जीरो में नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, कई बच्चों के मन में ये भी चलेंगे कि माइनस सर नीचे में ना देकर के माइनस ऊपर में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि निगेटिव जो होती है हर नहीं बल्कि अंश होती है। अंश आपका निगेटिव हो सकता है, हर नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे हर मतलब डिनोमिनेटर भी निगेटिव में रहता है, लेकिन उसको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं और माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे किया गया, पहले प्रश्न जो थी वो इस प्रकार से थी 3/8 और माइनस नीचे था, लेकिन माइनस को नीचे से हटा करके ऊपर करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए होता है, उसको यहाँ पे समझेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास -3, -3 नहीं, ऊपर वाले 3 तो समझते हैं माइनस में, लेकिन नीचे में अगर -8 है, तो इसको सर आपने ऊपर कैसे भेज दिया? आपका मनमानी तो चलेगा नहीं। अब हम भी कहते हैं हमारी मनमानी नहीं चलेगी। अब इसको भेजने का रीजन ये है कि अगर मैं ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम कब होती है? जब उसका वैल्यू एक्सचेंज कर जाती है, लेकिन यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग सर एक 1 क्या, आप 100 को 1 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम भी 100 1 से गुना नहीं करेंगे, एक ही से करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से गुना कर देंगे, हम -1 से ऊपर में भी गुना कर देंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम होगा? अब तुम लोग के मन में चल रहा होगा सर ये तो आप ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हाँ, बढ़ा इसलिए रहे ताकि समझ में आए। अब क्या क्यों बढ़ाए माइनस? तो देखो, अगर 1 से डिवाइड गुना किए कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भागा में भी है 1, -1 से -1 कट भी जाएगी, वो भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने में ऊपर वाले को गुना करते हैं, मतलब अंश के साथ गुना करते हैं, और हर को हर के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ करेंगे अगर, तो क्या आएगा? -3 आएगा, और नीचे में करेंगे तो ये क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। तो इतना करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ये इसलिए बताया गया ताकि ये समझ में आए कि नीचे में आखिरकार माइनस क्यों नहीं होती है। तो नीचे में माइनस ना होने का रीजन ये है कि हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण सर हम लोग का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। और हमारा ये भी याद रखना है कि हमेशा अंश माइनस में होती है, हर नहीं, मतलब नॉमिनेटर माइनस में होती है, डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।